हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, जो सारे हमने क्वेश्चन लिए हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर से पढ़ जाना। इसके अलावा देखिए और भी अदर टॉपिक्स हैं, आप उनको भी देख लेना। तो देखिए, बात करें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन ए हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसकी जो हिस्ट्री है उस पर एक डिटेल्ड नोट आता है। तो जो है ना 10 नंबर में आता है, 2 बार ही लगातार आया था। तो एक बार आप इसको ज़रूर से देख लेना क्या हिस्ट्री थी, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन फार्माकोपिया एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आईपी एंड वीपी। तो देखिए, फार्माकोपिया जो है वो 2 नंबर में भी आ जाती है, उसकी डेफिनेशन। इसके अलावा जो इंडियन फार्माकोपिया है उसकी हिस्ट्री और उसके जो एडिशन वगैरह हैं वो कब आए हैं, इस पे तो ये पूरा मतलब आता ही है क्वेश्चन। इसके अलावा जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है आप उसके बारे में भी देख लेना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये जो है 2 नंबर में भी आ जाता है, केवल डेफिनेशन। एंड जो लॉन्ग में आता है वो इस तरह से आता है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके सारे फिर आपने डिफाइन करने होते हैं वो पार्ट्स। और इसके साथ साथ होता है कि एक सैम्पल आपने बनाना होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो कि पूरा ड्रॉ करना होता है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो इस तरह से जो है ये आता है, जो कि 7 नंबर में आता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनके जो सॉल्यूशन है आपको बुक में मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ यूनिट वाइज। तो सिंपली आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको एक तरफ से वहीं पर मिल जाएंगे और वहाँ से आप इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, 2 नंबर में भी आ जाती है। इसके अलावा डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। जो पोसोलॉजी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये देखिए 10-12 हमारे फैक्टर होते हैं, सारे आपने लिखने हैं। तो ये जो है क्वेश्चन 7 नंबर में आता है, फुल डिटेल में आपने फिर लिखना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म क्या होती है वो आपने डिफाइन करनी है, जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आप डोसेज फॉर्म के बारे में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फार्मूला। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जब हम डोज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कई साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग फार्मूला दिए हैं। जैसे कि फ्राइड्स का फार्मूला है, यंग्स का रूल है, और क्लार्क्स रूल है, और डिलिंग्स रूल है। तो इनमें से देखिए इनके सारे फार्मूला आप याद कर लेना, कोई भी 2-3 आ जाते हैं शॉर्ट में। तो ये जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप सारे फार्मूला आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपने बतानी है। एग्जाम्पल भी आ जाता है, तो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर लिख देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन पाउडर। पाउडर क्या होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप साथ के साथ देख लेना। इसके अलावा देखिए हमारे कई टाइप्स के पाउडर हमारे यहाँ पे सिलेबस में दिए हैं। जैसे कि हमारा इफरवेसेंट है, और इफ्लोरेसेंट है, डस्टिंग पाउडर है, और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है। तो 4 टाइप्स के पाउडर हैं। ये क्या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये मतलब 2 नंबर में भी आ जाती है सिंपली। जैसे कि इफरवेसेंट हमारे पाउडर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। या फिर डस्टिंग पाउडर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो 2 नंबर में भी सेपरेटली आ सकते हैं। और जैसे अगर लॉन्ग में आता है तो सारे जो पाउडर हैं उनके बारे में आपने समझना होगा, साथ के साथ इनके एग्जाम्पल भी आपने याद करते होंगे। तो इस तरह से ये जो है पाउडर वाला पूरा टॉपिक आपने कवर करना है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तो देखिए कुछ हमारी डोसेज फॉर्म है, जैसे कि माउथ वाश है, गार्गल है, थ्रोट पेंट है, लोशन है, लिनीमेंट है, एंड टर्पेंटाइन लिनीमेंट है। तो ये जो भी डोसेज फॉर्म मैंने देखिए काफ़ी बार रिपीट हुई हैं, तो इन पर शॉर्ट नोट आता है। तो माउथ वॉश क्या होते हैं वो आपने देख लेने हैं, गार्गल्स क्या होते हैं वो आपने देख लेने हैं, और थ्रोट पेंट, लोशन, लिनीमेंट्स, और ये हमारा लास्ट में टर्पेंटाइन लिनीमेंट। कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आप जब इनकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लोगे तो डिफरेंस भी आपको समझ ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है अपने शॉर्ट में ये सारी डेफिनेशन याद कर लेनी है, शॉर्ट में भी ये आ जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन एलेक्सिर एंड सिरप। तो सिरप और जो एलेक्सिर है उसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपने डिफरेंस यहाँ पे बता देना है। बहुत ही आसान है, इनकी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि सिरप क्या होती है डिफाइन कीजिए, या एलेक्सिर क्या होता है डिफाइन कीजिए। तो सिंपली आप इसको याद कर लेना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन देखिए 2 नंबर में भी आ जाता है कि सस्पेंशन क्या है, एग्जाम्पल लिखिए। तो 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आता है। साथ के साथ देखिए 2 हमारे यहाँ पे सस्पेंशन है, जैसे कि फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड। तो इनमें दोनों सस्पेंशन में अंतर क्या होता है, या फिर ये कैसे क्या होते हैं। तो इस तरह से जब ये आता है तो 7 नंबर में आता है, तो पूरा फिर आपने डिटेल में लिखना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ 2 नंबर में पूछ लेता है। साथ के साथ अगर वो लॉन्ग में आता है तो वो लिखता है कि डिस्कस देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, एंड मेथड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम। तो जो हमारे इमल्सन होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके मेथड आपने बताने हैं।
साथ के साथ इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है इमल्शंस में, तो उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वही जो है ना सॉल्यूशन भी आपने बताना होगा। तो इस तरह से पूरा आपने इमल्शन के बारे में पढ़ना होगा। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शन से ही, वो है डिस्कस वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन हमारे कई टाइप्स के होते हैं, तो हम उनको कई तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कई मेथड्स होते हैं, तो वही आपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताना होगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो आप जो है इसको भी देख लेना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड गिव टू एग्जाम्पल। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं आपने एग्जाम्पल बता देने हैं दो, तो ये जो है कई बार क्वेश्चन आया है, आप इसको देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन सपोजिटरीज एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसेस यूज्ड इन द सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज होती क्या हैं और उनमें कौन कौन से बेस हम यूज़ करते हैं सपोजिटरीज को बनाने में, तो वही जो है ना अपने डिफरेंट टाइप्स के जो बेस हैं उनके बारे में बताना है। कभी कभी पूछ लेता है आइडियल बेसिस ऑफ सपोजिटरीज, तो वही है कि कौन कौन से जो आइडियल हैं ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उन बेसों के बारे में आपने बताना होगा। तो ये था हमारा सपोजिटरीज से क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए जो सपोजिटरीज है इसमें ही अलग क्वेश्चन भी आ जाता है सेपरेटली कि उसको हम जब इवेलुएट करते हैं तो उसके इवेलुएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो वो डिफरेंट मेथड्स भी आपने बताने होंगे। तो अगर ये 10 नंबर में आता है तो ये एक ही जगह आता है क्वेश्चन, या फिर कभी कभी 7 नंबर में आता है तो इवेलुएशन नहीं आता है, केवल आइडियल बेसिस या फिर सपोजिटरीज के बारे में ही पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है डिस्कस फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या है, तो ये जो है ना देखिए क्लासिफिकेशन आता है, इनमें से देखिए 3 टाइप्स की होती हैं ये, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल और थेराप्यूटिक। तो कई बार ये आया है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती हैं उनको एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। और जो हमारी थेराप्यूटिक है वो एग्जाम्पल के साथ में 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि डिफाइन थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी विद एग्जाम्पल। तो आप जो है देखिए इस तरह से क्वेश्चन को याद कर लेना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती क्या है उसको आपने क्लासीफाई करना है। और जो हमारे सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशंस होते हैं वो हमारी स्किन जो होती है, डर्मिस जो होती है उसकी लेयर, तो उसको कैसे पेनिट्रेट करते हैं और उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वही जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी आपने डिटेल में बताना होगा। तो ये जो है क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है राइट द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल। तो ये जो हमारी कोई भी है इनमें से कोई भी एक आ जाता है कि जैसे क्रीम है तो उसके प्रिपरेशन के मेथड बताइए, या पेस्ट है तो उसके प्रिपरेशन के मेथड बताइए। तो लास्ट ईयर ये जो है क्रीम और जेल और ये पेस्ट आया है, तो आप इनमें से तीनों को देख लेना, कोई भी आ सकता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हाउ कोसोल्वेंट इम्प्रूव सोल्युबिलिटी। तो जो कोसोल्वेंट होते हैं वो हमारे इम्प्योरिटी को कैसे जो सोल्युबिलिटी होती है उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो वो आपने 2 नंबर में बता देना है, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है। और इसके बाद देखिए लास्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंट मेथड फॉर इवेलुएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है उसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, तो वही जो मेथड्स हैं आपने यहाँ पे बताने हैं। तो ये जो सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने 5 मिनट से लिए हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप जो है एग्जाम से पहले इनको जरूर से देख लेना। तो यही जो है ना मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे फार्मेसी वाला चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।